बहुत सुंदर साधना करवाई गई हमारे अधिकारियों द्वारा। प्राणायाम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्राणायाम अष्टांग अंग का एक हिस्सा है। जितने भी योग चल रहे हैं संसार में, अलग अलग पद्धतियां हैं, सबका आधार योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया वही आधार है। हम आसन को ही योग समझते हैं। 195 सूत्र हैं सारे योग दर्शन में। उनमें सिर्फ 3 सूत्र हैं जो कि प्राणायाम के ऊपर है। तो ये समझिए कि लगभग 1.5% योग का आसन पर है। कि आसन जो है जिसको हम समझते हैं कि वही योग है, वो सिर्फ 1.5% है योग का। फिर 5 सूत्र हैं प्राणायाम के। इसका मतलब ये हो गया 195 में से 5 है तो 2.5% हो गया। तो प्राणायाम जो है वो योग का 2.5% है। दोनों को जोड़ें तो वो 4% बनता है। तो फिर 96% क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने जब अष्टांग योग दिया और बड़े ढंग से सिस्टमेटिक कि कैसे हमें चेंजेस आए। पहला अंग कौन सा होगा? यम होगा। यानी कि सोसाइटी हमको कैसे देखती है। हम सोसाइटी में पहचान रखते हैं, अच्छा है, बुरा है, सेवा भाव है, जो भी है, ये हमारे यम है। सत्य, अस्तेय, सच बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा, हिंसा का पालन नहीं करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, अपरिग्रह, जुलूस है चीजें इकट्ठी करना। ये चीजें जब हमारे बीच में आती हैं तो एक चेंज आती है और लोग ऑब्जर्व करते हैं। सोसाइटी हमको देखती है कि ये बहुत बढ़िया आदमी है। अगर इन चीजों की कहीं कमी है तो भी सोसाइटी ऑब्जर्व करती है कि वो आदमी कैसा है, उसके ऊपर एक अपनी धारणा बनाती है। इसी तरह यम, हम अपने आप को कैसे उसमें सुधारते हैं, हमारे अपना सिस्टम रूटीन क्या है वो दर्शाता है। तीसरा अंग है वो आसन। देखिए दो जो अंग हैं वहां पर हमने कामयाबी हासिल कर ली। अब आसन की ओर चलते हैं। आसन का मतलब यह है कि शरीर को लचीला बनाना, स्ट्रेच करना। अल्टीमेटली हम कुछ देर तक बिना हिले जुले बैठ सकते। उसके बाद चौथा अंग जो होता है वो प्राणायाम का। जब हमने अपने फिजिकल बॉडी, शरीर को साथ दिया, बैठने के लिए तैयार कर लिया, अब मन को साथ दिया, तो प्राणायाम का लिंक मन के साथ। अब इसी तरह जब हमने ये साथ दिया तो फिर हम इंद्रियों को ऊपर कंट्रोल करते हैं, जिसको हम प्रत्याहार बोलते हैं। प्रत्याहार हो गया तो फिर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको धारणा कहा गया। जब आपका फोकस करने की एक आदत बन गई तो आप ध्यान में जाने के काबिल हो गए। और ध्यान में एक स्टेज आती है जब देह और ध्याता एक हो जाता है तो समाधि लग जाती है। अब प्राणायाम को मैं सिंपली कहूं तो श्वासों की गति को बदलना है। हमारे श्वास हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो श्वास बहुत तेज होता है। जब हम खुश होते हैं तो भी श्वास बहुत तेज होता है। हमारी मानसिक स्थिति क्या है कि हमारे श्वास बदलाते हैं। 1 मिनट में हम 15-16 श्वास लेते हैं नॉर्मल। अगर हम स्वस्थ है 15-16 श्वास लेंगे 1 मिनट में। और 1 मिनट में जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं वो 42 थॉट्स
45 विचार 1 मिनट में हमारे मन में पैदा होते हैं। मन बहुत चंचल है। इसका डायरेक्ट लिंक है श्वासों के साथ। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम की चारों स्थितियां, पूर्ण श्वास भरना, उसको अंदर रोकना, रैखिक श्वास को बाहर निकालना, बाहर निकालना। जब चारों स्थितियों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम श्वास 15 के बजाय कम ले लेते हैं। मान लीजिए आपने प्राणायाम का अभ्यास किया और आपने 7 ही श्वास लिए 1 मिनट में, तो हमारे विचार 42 से कम होकर के 21 रह गए। वो 21 कौन से कम होंगे? जो नेगेटिव थे, जो वेस्ट थे, जिनकी क्वालिटी बेटर थी वो फिल्टर हो गए, वो मेरे पास बच गए। जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी वो निकल गई। अगर मेरा अभ्यास और अच्छा है तो मान लीजिए मैं 3 ही श्वास ले रहा हूं 1 मिनट में, तो मेरे अंदर श्वास के विचार कितने जाएंगे? 10। ये 10 और बेहतर विचार है। मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा हूं। और जब चारों स्थितियां हम प्राणायाम के ऑब्जर्व करते हैं ठीक तरह से, तो 1 मिनट में 1 श्वास ले सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। तब हमारे अंदर सिर्फ 3 विचार रहेंगे और वो बिल्कुल पॉजिटिव विचार। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, मेरी कोई स्ट्रेस नहीं होगी मेरे चेहरे के ऊपर, मैं आनंद में होऊंगा। और उस वक्त में अगर मैं ध्यान में जाता हूं तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा है। अब इसके फायदे क्या है? प्राणायाम के फायदे हैं तभी हमने 1 घंटे की साधना में 15 मिनट टाइम हमने प्राणायाम के लिए रखा है। आसन के लिए 30 मिनट, 15 मिनट प्राणायाम के लिए, 10 मिनट ध्यान के लिए, 5 मिनट प्रार्थना और शांति पाठ के लिए। हमने भी, संस्थान ने भी पूरा फोकस किया है कि हम प्राणायाम को ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। तो इसके अलग अलग फायदे हैं, जैसे फिजिकल, शारीरिक फायदा मुझे क्या होगा? तनाव और एंजाइटी कम। जिनको ज्यादा तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, वो प्राणायाम का अभ्यास करें, डेफिनेटली उनको फर्क आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा मजबूत होता है, लंग्स मेरे पुष्ट बनते हैं। शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के जितने सिस्टम हैं उनको शक्ति चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन देगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही प्राणायाम से प्रभाव में आता है, इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए प्राणायाम बहुत ही मददगार है। जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो कम से कम 15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास सुबह करें खाली पेट, और कम से कम 15 मिनट शाम को करें। ये उनके लिए बहुत बढ़िया दवाई है, लेकिन इसको हमको रेगुलरली करना होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हम बीमार कब होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम प्राणायाम का अभ्यास रेगुलरली कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। मेंटल लेवल के ऊपर, यानी कि मानसिक तौर के ऊपर इसके कई लाभ हैं। हमारी कंसंट्रेशन, हमारा फोकस बढ़ता है। अगर हम कोई भी काम फोकस से करेंगे उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होगा। मेंटल क्लैरिटी, कोई बात करनी एकदम फिट करना, क्या अपनी बात जो कहनी है वो स्पष्ट कहनी, इससे भी हमें लाभ मिलता है मेंटल क्लैरिटी में। डिप्रेशन के सिस्टम धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास से खत्म हो जाते हैं। अब स्पिरिचुअली भी हमको इसका फायदा मिला, आध्यात्मिक तौर के ऊपर भी इसका हमें लाभ मिलता है।
कि हमारा अंदरूनी इनर पीस, अंदर की शांति उजागर होती है धीरे धीरे। जो हम अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं अलग अलग थॉट्स की वजह से, हमारा इनर पीस जो है वो जागृत होता है। हमारी सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मैं किसके संसार में आया हूं, उसके लिए आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप सेल्फ अवेयर बनते हैं और मेरे धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। इसलिए प्राणायाम आसनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर बोलते हैं कि जब भी समय लगे, दिन भर कोई भी आप काम कर रहे हो, 5-7 गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। आपकी मानसिक स्थिति बदल जाएगी। आप गुस्से होंगे, गुस्सा कम हो जाएगा। मन नहीं लग रहा होगा काम में, आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप रेगुलरली प्राणायाम का अभ्यास अपने लेवल पर करेंगे और इसके जो फायदे हैं उनको हासिल करते रहेंगे। धन्यवाद।